नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज चला है 10 मार्च। फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। 10 मार्च आज होने जा रहा है बड़ा आंदोलन किसानों की तरफ से। रेल रोकने का बनाया गया प्लान, सरकार है घबराई, बताएंगे आखिर क्या बड़ी वजह निकल के आ रही है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान 50% आरक्षण, साथ ही जातीय जनगणना होगी अगर सरकार बन रही है तो। वहीं अमेठी को लेकर क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी से जुड़ी, ये भी बताने वाले हैं। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां, बीजेपी को कर सकते हैं नितिन दरकिनार, एमवीए से लड़ सकते हैं चुनाव, आखिर क्या इसकी वजह, ये भी बात करने वाले हैं। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां, अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया है गंभीर आरोप, चौपट हो गई है न्याय व्यवस्था, बेटियों के साथ हुआ है जघन्य अपराध, बताएंगे इसकी क्या वजह निकल के आ रही है। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस 10 मार्च के बाद कर सकती है उत्तराखंड में प्रत्याशियों की नाम की घोषणा, जानेंगे इसके बारे में। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दुबई में कंपनी की हो रही नीलामी के बीच देखा जाए, नीरव मोदी को लंदन कोर्ट ने दिया करारा झटका, 66 करोड़ रुपए चुकाने का हुआ आदेश, ये भी बताने वाले हैं। वहीं देखा जाए एक और अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नमाजियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर अखिलेश ने बोला करारा हमला। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इसके बारे में आखिर क्या कुछ कहा है। प्रार्थना को लेकर किस तरह से प्रहार अच्छा नहीं है, ये चेतावनी दी है। जल्द ही सरकार बदलना जायज है, लोकतंत्र की हो रही हत्या, आजादी छीनी जा रही है। एक और अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें मायावती को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि ये खास तौर पर गठबंधन के साथ आएंगी, लेकिन उन्होंने साफ इंकार किया। इसकी क्या वजह दी है, साथ में यही बताएंगे। तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही, किस तरह से यूपी में मदरसों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सारी खबरें जानने वाले करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वाले करना जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए दरअसल पहली और सबसे बड़ी खबर, जी हाँ आज है 10 मार्च और किसानों का होने जा रहा है बड़ा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बता दें किसानों ने 10 मार्च को 4 घंटे के लिए देश भर की सारी ट्रेनों को रोकने का ऐलान कर दिया। किसान नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया, मौजूदा विरोध असलों पर किसानों ने आंदोलन को तेज कर दिया है। साथ ही देखा जाए ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। रेल रोका जाएगा, आंदोलन को लेकर अंबाला पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सूचना जारी की है। अंबाला पुलिस ने किसानों से अपील की है कि वे आज किसी भी तरह से रेल को न रोके, लेकिन किसानों ने इसको लेकर साफ इनकार कर दिया है। वहीं आपको बताया चले, आंदोलन से पहले ही अंबाला में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसान मोर्चा सरकार लगातार देखा जाए तो किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वही किसानों का एक ही नारा है, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। अब सरकार के घर तक पहुंच रही है पूरी तरह से किसान। अब एमएसपी को लेकर मांग पूरी ही करनी पड़ेगी सरकार को। वैसे एमएसपी को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। जी हां दोस्तों, चलेंगे अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां, आपको बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है और देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी दोनों लिस्टें जारी कर दी हैं, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बता दें राहुल गांधी का ऐलान है कि सत्ता में आएंगे तो जातीय जनगणना होना निश्चित है, 50% आरक्षण भी दिया जाएगा। जी आपको बता दें राहुल गांधी ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, क्या हमने कभी सोचा है कि गरीब कौन है और कहां से आए और कितनी फीसदी गरीबता बढ़ती जा रही, इसकी गिनती क्या है, इसका आंकड़ा कैसे लगाया जाए। इसका एक ही उदाहरण है बिहार। जी हाँ, बता दें बिहार में हुई जातीय जनगणना का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इससे अब पता चलता है कि गरीबों की आबादी कितनी है, आखिर ये गरीब कौन है। उन्होंने कहा कि गरीब केवल और केवल दलित आबादी वाले लोग और पिछड़े अल्पसंख्यक के लोग हैं और ऐसे ही समाज से आते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के आंकड़े सब कुछ दर्शा रहे हैं, आखिर देश की क्या तस्वीर है। ऐसे तमाम राज्य अभी बाकी हैं जहां पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 24 में आ रही है तो जातीय जनगणना कराई जाएगी और दूसरा काम यह भी रहेगा कि आर्थिक मैपिंग होगी। वैसे आपकी क्या राय, क्या राहुल गांधी की सरकार बनने के बाद जातीय जनगणना होना निश्चित है या नहीं, अपनी राय दीजिएगा। चलेंगे अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जहां यूपी में जिस तरह से लगातार मदरसों पर लगाया जा रहा है प्रतिबंध, इसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। जी हाँ, बता दें उत्तर प्रदेश में एसआईटी ने करीब 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, जिसे लेकर अब प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से गर्मा आ चुकी है। बता दें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला किया है और कहा कि भाजपा सरकार केवल मदरसे ही
नहीं संस्कृत विद्यालय भी बंद करवा सकती है। बता दें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने यहां पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे यूपी के मदरसों को बंद कराने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि पूरे देश की दुश्मन है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या समाज के लिए दुश्मन बन चुकी बीजेपी और यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, साथ ही कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त होती नजर आ रही है। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी छोड़कर अब एमवीए से क्या लड़ेंगे गडकरी चुनाव। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें महाराष्ट्र की राजनीति से सामने बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को खुला ऑफर दे दिया गया है। उनमें बता दें बीजेपी छोड़कर अब वह एमवीए में आ सकते हैं और चुनाव लड़कर अपना योगदान भी दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दिल्ली के सामने मत झुकिए। उनके इस ऑफर पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस ऑफर पर रिएक्शन देते हुए कहा कि नितिन गडकरी हमारे बड़े नेता हैं, उद्धव की पार्टी सिर्फ बैंड बजाने वाली है। आपको बता दें शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को ही बीजेपी की लिस्ट आने पर और खासकर इसमें नितिन गडकरी का नाम नहीं निकल के आया, तो ऐसे में उन्होंने अब ऑफर दिया है नितिन गडकरी को कि वे एमवीए से चुनाव जीत सकते हैं और आकर वो लड़ना चाहिए उन्हें। वैसे आपकी क्या राय है इसको लेकर? वहीं इस मामले को लेकर देखा जाए अब एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी एक पार्टी के नेता नहीं बल्कि पूरे देश के बड़े नेता हैं, कभी बदलने की भावना नहीं रखनी चाहिए। वैसे बता दें कि उन्होंने कहा कि कभी भी नितिन गडकरी बदल ही नहीं सकते, तो एमवीए से चुनाव लड़ने की क्या बात की जा रही है। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय देना ना भूलिएगा। अच्छा, चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, मराठा आंदोलन को लेकर ईवीएम पर भी खड़े हो रहे हैं कई बड़े सवाल। जी हाँ, तो बता दें कि आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को ही कल्याण के सूबे में मौजूदा राजनीति और कई अन्य मुद्दों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीति गड़बड़ होती जा रही है, अब समय आ गया है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चुनाव से पहले राज्य भर में अपने दौरे करना चाहते हैं। उसके तहत कल्याण यात्रा के दौरान वो पत्रकारों से बात करते हुए राज ठाकरे ने कहा है कि चुनाव केवल और केवल ईवीएम के बदले ही एनडीए जीत रही है, नहीं तो अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो सब कुछ सच सामने आ जाएगा। वैसे देखा जाए ऐसे में खास तौर पर राजनीति में जांच की जो भी एजेंसियां हैं ईडी सीबीआई, वो भी केवल और केवल राजनीति के जरिए चलाई जा रही हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट निकल के आ रही है। जी, अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर लगाए हैं बड़े आरोप, भाजपा सरकार चौपट कर रही कानून व्यवस्था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया। यूपी में आज कोई सुरक्षित नहीं है, प्रदेश में हर दिन हत्याएं हो रही हैं। भाजपा सरकार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। अपराधियों और माफियाओं को भाजपा सरकार का संरक्षण मिल रहा है। कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली बीजेपी सरकार फेल हो चुकी है। महिलाओं बेटियों के साथ जघन्य घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि हमीरपुर में 2 बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनकी मौत की घटना ने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह से खास तौर पर एक एफआईआर तक नहीं लिखा गया था। वैसे आपकी क्या राय है इसको लेकर, अपनी राय देना ना भूलिएगा। क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में? न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में, अपनी राय दीजिएगा। चलेंगे इसी के साथ अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, कांग्रेस को लगा है एमपी में करारा झटका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने दे दिया इस्तीफा और बीजेपी में हुए हैं शामिल। बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेश ने शनिवार को भोपाल में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए चौहान ने कहा कि उनका पार्टी में स्वागत है। राहुल गांधी कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर ही सांस लेंगे, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था। कांग्रेस के सभी अच्छे नेता पार्टी के दिशाहीन नेतृत्व में जा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। वैसे देखा जाए ये इस्तीफा कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका दे सकता है, क्योंकि अभी ये लोकसभा का अंतिम समय चल रहा है। वैसे इस इस्तीफे को लेकर आपकी क्या राय है, कितना पैसा दिया गया होगा बीजेपी की तरफ से, ज़रूर बताइएगा। चलेंगे अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, इलेक्शन को लेकर सतर्क रहने वाले इस बार अखिलेश यादव जी। कोई गलती नहीं होगी इस बार। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद के चुनाव के बाद ये समाजवादी
पार्टी लगातार कैंपेन कर रही है और लोकसभा चुनाव में पूरी सतर्कता भी बरतने वाली है। वही चलेंगे अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस 10 मार्च के बाद उत्तराखंड में प्रत्याशियों की घोषणा करने जा रही है। यानी आज के बाद कभी भी प्रत्याशियों के नाम सामने निकल के आ सकते हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस 10 मार्च के बाद प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति दूसरे चरण की बैठक कर रही है। 10 व 11 मार्च को प्रसारित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दस्तावेज दिए जाएंगे, जिसके बाद अब उम्मीदवारों के नाम सामने आना बाकी है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और बताइएगा, क्या इस बार हिमाचल प्रदेश में फिर से सरकार बन पाएगी, यानी अपनी राय दीजिएगा। वहीं देखा जाए एक और बड़ी खबर, मायावती को लेकर बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वो इंडिया के साथ आ जाएंगी या नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से दोहराया कि लोकसभा 24 का चुनाव किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन कर नहीं लड़ने वाली है। जी हाँ, सब कुछ साफ हो चुका है। लगातार अफवाहें फैलाई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन के साथ मायावती आ रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने खुद ही साफ कर दिया। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या मायावती अगर इंडिया गठबंधन के साथ रहती क्या उन्हें फायदा होता और इंडिया गठबंधन को भी फायदा होता या नहीं, अपनी राय दीजिएगा। और क्या आप भी जहां मानते हैं कि एक बार फिर से पूरे देश भर में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर शेयर करिएगा। मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।